कभी ऐसा महसूस होता है कि मन में एक ही नेगेटिव बात बार बार घूमती रहती है। आज हम इसी चक्र को तोड़ने के बारे में बात करने वाले हैं। आइए कुछ ऐसे आसान लेकिन असरदार तरीके जानते हैं जिनसे हम अपनी सोच को एक नई पॉजिटिव दिशा दे सकते हैं। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात जो समझनी है वो ये है, हमारे मन में आने वाला हर नेगेटिव ख्याल सिर्फ एक ख्याल है, वो हकीकत नहीं है। इस छोटे से फ़र्क को समझना ही अपनी सोच पर काबू पाने की तरफ पहला कदम है और यहीं से हमें ताकत मिलती है। और पता है सबसे राहत की बात क्या है? नेगेटिव सोचना हमारी कोई कमी नहीं, बल्कि बस एक सीखी हुई आदत है। और अच्छी बात यह है कि आदतें बदली जा सकती हैं, है ना? ये समझ हमें अपनी सोच का कंट्रोल देती है। तो आज का हमारा सफ़र इन 5 पड़ावों से होकर गुजरेगा। हम पहले समझेंगे कि सोच बस एक आदत है, फिर अपने मन की आवाज़ को एक नया सुर देंगे, नई पॉजिटिव आदतें बनाएंगे, शरीर और मन में तालमेल बिठाएंगे और आखिर में देखेंगे कि आगे का रास्ता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, ये समझना कि आखिर ये सोच है क्या। इस हिस्से में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने विचारों को बस देख सकते हैं, बिना उनमें उलझे हुए उन्हें पहचान सकते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस है। जैसे ही मन में कोई नेगेटिव ख्याल आए, बस एक पल के लिए रुकना है, उसे देखना है और खुद को याद दिलाना है, अरे ये तो सिर्फ एक सोच है, हकीकत नहीं। जैसे ही हम ऐसा करते हैं, हम उस ख्याल की पकड़ से बाहर आ जाते हैं। तो विचारों को पहचानना तो पहला कदम था। अब सवाल यह है कि उस पहचान के बाद क्या करना है। इस अगले हिस्से में हम अपने मन के अंदर चल रही बातचीत का रुख मोड़ना सीखेंगे। जरा शब्दों की ताकत को देखिए। मैं नहीं कर सकता कहना एक बंद दरवाजे की तरह है जो हर संभावना को वहीं रोक देता है। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं मैं कोशिश कर सकता हूं, हम एक नया दरवाजा खोल देते हैं। ये छोटा सा बदलाव हमारे दिमाग को हार मानने की जगह हल ढूंढने के लिए तैयार करता है। ये बात बिल्कुल सटीक है। हमारे शब्द ही हमारे विचारों को शक्ल देते हैं और हमारे विचार हमारी दुनिया बनाते हैं। इसलिए जैसे ही हम अपनी भाषा को बदलते हैं, हमारा नजरिया और हमारे दिमाग की दिशा खुद ब खुद बदल जाती है। और एक आदत जिससे हम सबको बचना चाहिए वो है तुलना करने की। जब हम अपनी जिंदगी की तुलना किसी और की जिंदगी के सबसे अच्छे पलों से करते हैं तो तनाव होना तो तय है। ये याद रखना जरूरी है कि हर किसी का सफर और रफ्तार अलग है। इस सच्चाई को स्वीकार करने में ही असली शांति छिपी है। तो मन के अंदर तो हमने काम कर लिया, अब बारी है कुछ ऐसी आदतें अपनाने की जो बाहर से हमारे अंदर के माहौल को और बेहतर बनाएंगी। चलिए देखते हैं कि वो कौन सी आदतें हैं। ये आदत सुनने में भले ही छोटी लगे, पर इसका असर बहुत जबरदस्त होता है। हर रात सोने से पहले बस 3 ऐसी चीजें सोचिए जिनके लिए दिल से शुक्रिया निकलता हो सकता है वो सुबह की चाय हो, किसी अपने की मुस्कान हो या कोई अच्छा सा गाना। ये प्रैक्टिस हमारे दिमाग को ट्रेन करती है कि वो कमियों की जगह जिंदगी में मौजूद अच्छाइयों को ढूंढे। हमारी सोच पर हमारे आसपास के लोगों का भी बहुत गहरा असर होता है ना? इसलिए ये जरूरी है कि हम अपना ज्यादातर समय उन लोगों के साथ बिताएं जो हमें ऊपर उठाते हैं, जो हमें प्रेरित करते हैं। एक पॉजिटिव माहौल चुनना खुद को एक तोहफा देने जैसा है। सकारात्मक आदतों की बात हो रही है तो इसमें एक और बहुत जरूरी कड़ी है, तन और मन का संतुलन। अब हम इन दोनों के बीच के गहरे रिश्ते को समझेंगे, क्योंकि एक स्वस्थ मन के लिए एक एक्टिव शरीर का होना बहुत जरूरी है। देखिए, हमारा शरीर और मन ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम शरीर को थोड़ी गति देते हैं, चाहे वो हल्की फुल्की कसरत हो, टहलना हो या योग, तो हमारा दिमाग खुशी देने वाले केमिकल्स रिलीज करता है। और जब हमें शांति चाहिए तो कुछ पल का ध्यान या सिर्फ कुछ गहरी सांसें भी जादू कर सकती हैं। और पता है इन तरीकों की सबसे अच्छी बात क्या है? इनका असर फौरन महसूस होता है। घंटों इंतजार नहीं करना पड़ता। बस कुछ मिनट की गहरी सांसें या थोड़ी देर टहलना भी एक बेचैन मन को तुरंत राहत और शांति दे सकता है। ये शक्ति हमेशा हमारे पास होती है। तो अब हम आ गए हैं अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर। यहाँ हम अब तक सीखी हुई बातों को समेटेंगे और देखेंगे कि कैसे हम इस पॉजिटिव सोच को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो मन के सारे शोर को शांत कर सकता है। हमारा मन या तो गुजरे हुए कल में भटकता है या आने वाले कल की चिंता करता है। ये सवाल उसे पकड़कर अभी यानी प्रेजेंट में ले आता है, क्योंकि अभी ही वो पल है जहां हमारे हाथ में कुछ करने की ताकत है। लक्ष्य जो होते हैं ना, वो एक लंगर की तरह होते हैं।
जब जिंदगी में ये साफ होता है कि जाना कहाँ है, तो हमारा मन इधर उधर की नेगेटिव लहरों में नहीं बहता। एक साफ दिशा होने पर दिमाग बेकार की चिंताओं में उलझने के बजाय उस दिशा में काम करने पर फोकस करता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बस ये दो बातें याद रखनी है। पहली कि नेगेटिव सोच सिर्फ एक आदत है और इसे बदला जा सकता है, और दूसरी, धैर्य रखना है। ये एक दिन का काम नहीं है। हर दिन उठाया गया एक छोटा सा कदम ही सबसे बड़ी जीत है। तो चलिए, इंतजार किस बात का, इस सफर की शुरुआत अभी इसी पल से करते हैं। सोचिए, आपका आज का पहला पॉजिटिव ख्याल क्या होगा? उसे चुनिए, उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि हर बड़ा बदलाव एक छोटे से विचार से ही शुरू होता है।